सिक्स पैक्स, चौड़ी छाती, बैक, बाइसेप्स, इन सब के लोग आज दीवाने हैं, लेकिन दुनिया में जिम से मेहनत करने वालों की संख्या 15% है। बाकी लोग शॉर्टकट से काम चलाते हैं, यानी कि छोटा रास्ता, पर ये छोटा रास्ता इन्हें कितना मोटा कर देता है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जिनकी बॉडी तो नहीं बन पाई, हाँ कार्टून जरूर बन गए। नंबर 10, ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों रेसलिंग में आपने ग्रेग वैलेंटिनो का नाम तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसे लोग इसके हैवी मसल्स की वजह से जानते हैं। एक नजर में इसके बाजुओं को देखकर ऐसा लगता है मानो ये आर्टिफिशियल हो, क्योंकि इसकी बॉडी इसके बाजुओं से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। असल में ग्रेग अपनी पूरी बॉडी की बजाय अपने बाजुओं पे ही ज्यादा ध्यान देता था और हमेशा उन्हें बड़ा करने में लगा रहता था। पहले तो इसने एक्सरसाइज के जरिए मसल्स को नेचुरली बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब इसे इसका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो इसने एस्टेरॉइड के इंजेक्शन लेना शुरू कर दिए, जिस वजह से इसके मसल 27 इंच तक बढ़ गए थे। इसकी एक बहुत खराब आदत थी, वो ये कि एक ही निडल को कई दिनों तक यूज किया करता था, जिससे इसकी मसल्स पूरी फूल गई थी। ज्यादा फूलने की वजह से डॉक्टर्स ने उस मसल को ही काट कर बाहर निकाल दिया। नंबर 9, मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों मुस्तफा इस्माइल एक इजिप्शियन बॉडी बिल्डर है जो कि अपने ह्यूज आर्म्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था। इसे अपनी पूरी बॉडी के बजाय सिर्फ बाइसेप्स बनाने का शौक था। ये अपने एक्स्ट्रा लार्ज मसल्स की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ख्वाब देख रहा था। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाने के लिए इसने एस्टेरॉइड के जरिए अपने बाइसेप्स को 31 इंच तक बड़ा कर लिया था। इतना ही नहीं, मुस्तफा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाने वाला था, पर इसके पहले ही उसकी असलियत सबके सामने आ गई और सबको पता चल गया कि इसने बाइसेप्स एक्सरसाइज से नहीं बल्कि एस्टेरॉइड की मदद से बनाए हैं। नंबर 8, रॉयली विंकलार। दोस्तों अगर मॉडर्न वर्ल्ड के बॉडी बिल्डर्स की बात की जाए तो उसमें एक नाम रॉयली विंकलार का भी आता है। ये एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर है। इसने 2018 में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का अवार्ड जीता था। ये अपनी बॉडी और मसल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करता था, जिससे इसके बाइसेप्स तो बढ़ गए लेकिन अंदर से ये एकदम खोखले हो गए थे। अभी हाल ही में कंधे पर चोट लगने की वजह से इसका शोल्डर पूरी तरह जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इसे सर्जरी करवाने को बोला। डॉक्टर्स का कहना था कि इस सर्जरी के बाद कभी भी ये बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, मार्कस रॉल। दोस्तों अभी आप जिस हैवान को देख रहे हैं इसका नाम मार्कस है, जो कि जर्मनी का एक जाना माना बॉडी बिल्डर था। असल में मार्कस को बॉडी बिल्डिंग का कोई शौक नहीं था। जब ये 19 साल के थे तब एक फुटबॉल मैच खेलते वक्त इसकी कोहनी पर गहरी चोट लग गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इसे बाजुओं की एक्सरसाइज करने को कहा और तभी से इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग का कीड़ा जाग गया। मार्कस ने 4 दफा मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी जीता है, पर आगे चल के इसने एक बॉडी बनाने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल कमजोर कर लिया था। इसके चलते डॉक्टर्स ने इसे बॉडी बिल्डिंग छोड़ने को कहा और 2010 में मार्कस ने बॉडी बिल्डिंग को अलविदा कह दिया। नंबर 6, फ्लेक्स व्हीलर। ये बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसने कई सारे लोगों को अपने शानदार बॉडी से इंस्पायर किया है। दोस्तों फ्लेक्स एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर है जिनका जन्म 23 अगस्त 1965 को हुआ था और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इन्होंने बहुत कम उम्र में कदम रख दिया था, क्योंकि बचपन में रीडिंग डिसऑर्डर जिससे डायस्लेक्सिया से पीड़ित थे, जिस वजह से ये पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर थे। ऐसे में इन्होंने खेल कूद को ही अपना मकसद बना लिया और धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स सीखने लगे। उसी की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें बॉडी बिल्डिंग का चस्का चढ़ गया और इसका हमेशा से कहना है कि ये पहले ही मार्शल आर्टिस्ट थे और बाद में बॉडी बिल्डर। पर कुछ भी कहिए, इन्होंने अपनी गजब की बॉडी से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था और इस बॉडी के बलबूते पर इन्होंने IFBB का खिताब एक बार नहीं बल्कि 4 बार जीता है। बाद में किसी बीमारी की वजह से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। आज ये 56 साल के हैं और इनकी मसल्स पूरी तरह गल भी चुकी है। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद इनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इन्होंने अपने एक पैर भी खो दिया। नंबर 5, पॉल डायलैंड। दोस्तों ये एक कैनेडियन IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। इन्होंने 1983 के समय में बॉडी बिल्डिंग की इस दुनिया में कदम रखा था। आपको बता दें उस समय पॉल की लंबाई करीब 6 फुट 6 इंचेस थी और इनका वजन 140 किलो था। इन्होंने अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की। इनकी बॉडी को देखकर ही इनकी नसों को गिना जा सकता है। इसके साथ ही इनके जैसी फिजिक बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में बहुत ही कम लोग बना पाए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि पॉल 1994 में मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में 4थे स्थान पर आए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल अनरोल्ड क्लासिक के दौरान पॉल के डिहाइड्रेशन के कारण मसल क्रैम्प हो गए, जिसकी वजह से वो स्टेज पर गिर गए और उनसे हिला तक नहीं जा रहा था। तभी 4 लोग उन्हें उठाकर उनको बाहर ले गए। पॉल ने लगभग 2012 तक बॉडी बिल्डिंग जारी रखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आज के समय में इन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनकी बॉडी कुछ ऐसी हुआ करती थी। इनके पेट एकदम से हद से ज्यादा बाहर आ चुका है। नंबर 4, रॉनी कोलमैन। दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो स्ट्रॉन्ग मैन देख रहे हैं उसका नाम रॉनी है। एक समय में ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था जो कि हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से बहुत ही फेमस था। इसने एक नहीं बल्कि 8 बार मिस्टर ओलंपिया के अवार्ड जीता था, लेकिन जरूरत से ज्यादा वेट उठाने की वजह से रॉनी के कंधे, कमर और रीढ़ की हड्डी पर इतना गहरा असर पड़ा कि अब ये बॉडी बिल्डर चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहा। इसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, यहाँ तक कि उसने 13 से भी ज्यादा सर्जरीज करवाई है, लेकिन इससे इनके बदन पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। इतनी सर्जरीज करवाने के बाद इस बंदे ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, हैफ्थोर बिजॉर्सन। दोस्तों इन्हें अब आप बॉलीवुड का बाहुबली कहो या हॉलीवुड का हल्क, ये दोनों ही फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए इसको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। आपको इसकी ताकत पर यकीन ना हो तो आप इंटरनेट पे अवेलेबल इसकी फोटोज देख लीजिए, फिर आपको
आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ कह रहा था या सच। इसके इतने बड़े शरीर को देखकर हर कोई हैरान रह जाए। आपने बहुत बड़े शरीर वाले इंसान देखे होंगे, लेकिन इनको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हेफ्थॉर ने एक मुकाबले के दौरान 2 कंक्रीट बॉल उठाई थी। वो इस इवेंट में 11.5 पॉइंट के साथ टॉप पर रहे थे। इन महाशय ने डेड लिफ्टिंग में भी 1110 पाउंड का वेट उठाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। पर समय के साथ इन्होंने अपने वर्कआउट को कम कर दिया, जिसकी वजह से उनका 90 पाउंड वजन घट गया। अब ये एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहते थे। नंबर 2, ट्रेवर स्मिथ। दोस्तों, ट्रेवर एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर था जिसकी बॉडी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी, लेकिन इसने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। असल में ये सिर्फ शौक के लिए बॉडी बिल्डिंग करता था। इसका खुद का एक पर्सनल जिम था जहाँ ये दूसरों को भी ट्रेन करता था। इतने बड़े मसल होने के बावजूद ट्रेवर इन्हें और ज्यादा बढ़ाना चाहता था। ये डेली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता और रेगुलर एस्टेरॉइड भी लेता था ताकि इसकी मसल्स से ज्यादा ग्रो हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा एक्सरसाइज और एस्टेरॉइड्स का असर डायरेक्ट इनके हार्ट पर हुआ और एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए इसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे ट्रेवर की मौत हो गई। नंबर 1, टॉम प्रिंस। दोस्तों, ये तो गजब की बॉडी वाले शख्स को आप देख ही रहे होंगे। कोई और नहीं बल्कि टॉम प्रिंस हैं, जिनकी शानदार बॉडी को देखकर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी बेहतरीन बॉडी बना रखी थी कि लोग इन्हें देखते ही सोच में पड़ जाते थे कि आखिर कोई इस लेवल तक अपने शरीर तक कैसे ले जा सकता है। इन्होंने 1997 में NPC जीतकर IFBB प्रो कार्ड अपने नाम कर लिया था। इसके अलावा भी इन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है। पर जब से इन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग के करियर से संन्यास लिया, तब से ये ऐसे बदल गए जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ पूरी तरह से झड़कर बदल जाते हैं। अगर आज आप इन्हें देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ये टॉम प्रिंस भी कभी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आए थे।